नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और आज हम बात कर रहे हैं बसपा सुप्रीमो मायावती की। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती की चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। इसके पीछे एक खास वजह यह भी है कि मायावती सीएम बनने का सपना देख रही हैं, लेकिन क्या यह सपना पूरा हो पाएगा? भले ही आज यूपी में बसपा का वो प्रभाव नहीं है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब प्रदेश की राजनीति में बसपा सुप्रीमो मायावती का सिक्का चलता था और वो प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे मायावती ने अपना सियासी सफर तय किया, राजनीतिक करियर कैसा रहा, अर्श से फर्श पर कैसे आ गया और उनकी पार्टी बसपा का जनाधार लगभग खत्म हो गया। दरअसल अपने दर्शकों को बताएं कि मायावती का सिक्का एक वक्त में उत्तर प्रदेश में ऐसा चलता था कि उनकी झनक थी और मायावती का जब नाम लिया जाता था तो प्रदेश के अंदर एक अलग ही माहौल देखने को मिलता था। तो आज मायावती के जिंदगी के सफर के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कहां जन्म हुआ, शिक्षा उनकी कैसे हुई और किस तरीके से उन्होंने राजनीति में अपना नाम कमाया, एक बड़ा चेहरा बनी। 15 जनवरी 1956 को मायावती का जन्म नई दिल्ली में एक सरकारी कर्मचारी प्रभु दयाल के यहाँ हुआ था। मायावती का पूरा नाम मायावती प्रभुदास है। पिता डाक विभाग में काम करते थे। मायावती के 6 भाई और 2 बहनें हैं। बहन जी के गांव का नाम बादलपुर है, जो यूपी के गौतम बुद्ध जिले के पास आता है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी कॉलेज से बीए किया, गाजियाबाद से बीएड और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री हासिल की। बीएड करने के बाद दिल्ली के इंदिरापुरी जे कॉलोनी में बतौर टीचर मायावती ने पढ़ना शुरू किया और साथ ही आईएएस की भी तैयारी शुरू कर दी। इस बीच काशीराम से मुलाकात हुई और 1984 में बसपा में शामिल हो गई। देश में दलित राजनीति काफी हद तक मायावती के इर्द गिर्द घूमती है। ये अलग बात है कि हाल के वर्षों में दलित समुदाय उनको लेकर कुछ ठोस राय नहीं बना पा रहा है। 2014, 2019 के आम चुनावों और 2017 और 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार ने मायावती को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। सोशल इंजीनियरिंग के दम पर 2007 में मायावती को सत्ता मिली थी, वो अब टूट चुकी हैं। इस बीच मायावती ने खुद कई तरह के प्रयोग किए, लेकिन सफलता से हमेशा वो दूर रही है। तो इस तरीके से मायावती कोशिश करती रही, लेकिन वो सफलता नहीं मिली। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करने पर मायावती ने कई ट्वीट कर सपा को दलित विरोधी भी बताया था। मायावती सालों से यही करती भी आ रही है। उनकी ताकत ही धीरे धीरे उनकी कमजोरी बन गई है और यूपी में ही नहीं, पूरे देश में दलित वोट उनसे दूर होता चला गया। सियासत में मायावती ने कई बार अपने सख्त तेवर भी दिखाए। जुलाई 2017 में मायावती ने राज्यसभा से इस्तीफा देते हुए कहा था कि लानत है, अगर मैं अपने कमजोर वर्ग की बात सदन में नहीं रख सकती तो मुझे सदन में रहने का अधिकार नहीं है। वो सहारनपुर हिंसा पर बोल रही थी कि आज भी देश की सबसे बड़ी दलित नेताओं में उनकी गिनती को कोई नकार नहीं सकता। बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है। देश के कई राज्यों में इसके विधायक चुने जाते हैं, लेकिन सभी राज्यों के विधानसभा चुनावों में बसपा का एक ही चेहरा होता है, वो है बहन मायावती का, यानी कि बहन मायावती के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाता है। अब देखिए उनके और राजनीतिक सफर के बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूं। मायावती देश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री है। एक वक्त उनकी शख्सियत इतनी बड़ी थी कि वो चुनाव प्रचार करने भी नहीं जाती थी और उम्मीदवार जीत जाता था। बहुत कम लोगों को पता है कि साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाली मायावती जब 1995 में पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी तो देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने उन्हें लोकतंत्र का करिश्मा कहा था। 1989 में मायावती पहली बार लोकसभा के लिए चुनी गई।
1997 में वह दोबारा मुख्यमंत्री बनी। 2002 से 2003 और 2007 से 2012 के बीच वह फिर से मुख्यमंत्री बनी। कई राजनीतिक पंडितों का मानना है कि भले मायावती सत्ता में ना हो, उनकी पार्टी का वोट प्रतिशत लगातार गिरता जा रहा है। लेकिन एक बात यह भी है कि आज भी देश की एक बड़ी दलित आबादी उन्हें ही अपना नेता मानती है। तो ऐसे में यहाँ हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि कैसे मायावती आज भी दलितों के लिए एक बड़ा चेहरा है। ये मायावती और काशीराम के शुरुआती दिनों की बात है। मायावती तब आईएएस बनना चाहती थी। काशीराम मायावती के बोलने की शैली और उनके राजनीतिक समझ से प्रभावित थे। काशीराम को मालूम हुआ कि मायावती आईएएस बनना चाहती हैं। एक दिन उन्होंने मायावती से कहा, मैं तुम्हें इतना बड़ा नेता बना दूंगा कि एक दिन आईएएस अधिकारियों की एक पूरी कतार तुम्हारे सामने तुम्हारे आदेश के इंतजार में खड़ी होगी। मायावती जब चौथी पर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, जब चौथी बार की मैं बात कर रहा हूं, तो उन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। 1960 के बाद वो ऐसा करने वाली यूपी की पहली मुख्यमंत्री थी। हालांकि सियासत में रुतबा बढ़ने के साथ साथ कई घोटालों में उनका नाम भी सामने आने लगा। लोग ये सवाल करने लगे कि 1995 में महज 1.12 करोड़ की संपत्ति वाली मायावती के पास 2012 में 112.64 करोड़ की संपत्ति कैसे आ गई। 2011 में विकिलीक्स में अपने खुलासे में मायावती को तानाशाह, भ्रष्ट और शाही खर्चे वाली बताते हुए कहा था कि उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम ने अपने पसंद की सैंडल मंगवाने के लिए अपने निजी प्लेन को मुंबई भेजा था। मायावती में सुरक्षा की भावना इतनी है कि उनके खाने से पहले जो है उनके जो कर्मचारी है वो खाना चखते थे, यानी कि उनके खाने से पहले उनके कर्मचारी खाना चखते थे ताकि कोई दिक्कत तो नहीं है। उनकी रसोई में खाना बनाने वाले 9 रसोइयों की निगरानी होती थी। घर से ऑफिस निकलने से पहले वे सड़क को धुलवाती भी थी। और विकिलीक्स ने इस बात का भी खुलासा किया था कि मायावती के करीबी सतीश मिश्रा ने यूएस एम्बेसी के अफसरों से कहा था कि निजी तौर पर मायावती का झुकाव भ्रष्टाचार की ओर है, साथ ही वो तानाशाह जैसा व्यवहार करती हैं। विपक्षी दल अक्सर मायावती पर चुटकी लेते हुए कहते हैं कि मायावती के सरकार में रहते हुए सिर्फ पत्थरों की नक्काशी बेहतर हुई है। विपक्ष स्मारकों पर पार्कों के जरिए अक्सर मायावती पर हमला करते रहते। मायावती के स्मारकों और पार्कों पर होने वाले खर्चे किसी पहेली से कम नहीं है। पत्थरों की इस दुनिया का गणित भी बड़ा जटिल है। इतना ही नहीं, मायावती सरकार ने लखनऊ, नोएडा और बादलपुर गांव में बनाए गए स्मारकों के लिए लगभग 750 एकड़ बेशकीमती जमीन इस्तेमाल की और इन स्मारकों के निर्माण पर लगभग 6000 करोड़ रुपए खर्च किए। तो ये देखिए मायावती की जो नाम की चर्चा हो रही है, किस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ कि मायावती पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे। देखिए इसमें पुरानी इमारतों को तोड़ने और मलबा हटाने का खर्च भी शामिल नहीं है। स्मारकों में इस्तेमाल हुई 750 एकड़ जमीन की कीमत 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा बताई जाती है। स्मारकों के रखरखाव के लिए लगभग 6000 कर्मचारी रखे गए हैं और हालांकि इनमें कटौती की गई है, अब बहुत हद तक कटौती की गई है, लेकिन एक वक्त था इतने कर्मचारी थे। सालाना इनके वेतन का बजट 76,000 करोड़ रुपए बताया जाता है। वेतन के अलावा रखरखाव का सालाना खर्च 50 करोड़ रुपए बताया जाता था। इन स्मारकों में हर महीने औसतन 75 लाख यानी सालाना 9 करोड़ रुपए की कीमत जो है वो जतलाई जाती है। हालांकि मायावती अक्सर ये कहती हैं कि हमने उत्तर प्रदेश के बजट का 1% धन इन स्मारकों पर खर्च किया है। सियासत में आदमी की किस्मत खुद के भरोसे कम दूसरों के ज्यादा होती है। मायावती साधारण परिवार से आई थी। काशीराम उन्हें लेकर आए थे। मायावती ने संघर्ष भी किया और
जैसा कि मैं अपने दर्शकों को बता ही रहा हूं, बसपा को उन्होंने खड़ा किया। और देखिए, शेड्यूल कास्ट से आने वाली देश की पहली मुख्यमंत्री भी बनी, लेकिन आज उनकी इमेज बदल चुकी है। कुछ हद तक एक बड़ी दलित आबादी उनसे दूर हो चुकी है। इतना ही नहीं, कहते हैं मायावती का पसंदीदा रंग पिंक है, माने गुलाबी। वो पिंक सलवार पहनती है, उनके घर का रंग भी पिंक है, बर्थडे पर उनका केक भी पिंक ही होता था। लेकिन जो लोग उन्हें मसीहा मानते थे, उनकी दुनिया आज भी काली ही है। एकदम नाले के पानी माफिक। वो लोग उस नाले में उतरकर काम भी करते हैं। इस दौरान कई लोगों की मौत की भी खबरें जो है वो सामने आती रही हैं, जो कि सफाई कर्मचारियों का मैं जिक्र कर रहा हूं, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो एमसीडी वगैरह में काम करते हैं और जैसा कि नाले वगैरह जो साफ करते हैं उसमें उनकी जान गई है। यहाँ पर देखा जा रहा है इन लोगों की, देखिए, बस्तियां भी काली होती हैं और दीवारों पर कोई रंग नहीं है, लेकिन ये मायावती को अपना सब कुछ मानते हैं। पिंक तो बिल्कुल नहीं होता। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ मायावती की और इन गरीब लोगों की, ऐसा लगता है इन लोगों ने अपना मसीहा अब बदल दिया है। मायावती ने भी ये जतला दिया है कि बहुत दिनों तक वो सियासत नहीं करने वाली हैं। तभी आकाश आनंद को बसपा उत्तराधिकारी बनाया गया है। लेकिन जो लोग मायावती से दूर चले गए, वो आकाश आनंद के लिए बसपा में वापस आएंगे। फिलहाल इसकी एक भी बड़ी वजह नहीं दिखती। मायावती की गुलाबी दुनिया ने उन्हें दलितों का तथाकथित नेता बना दिया। अब से कुछ ही समय के बाद में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले। सबकी नजर बहन मायावती पर है कि मायावती का जो सपना एक बार फिर से प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने का है, क्या वो पूरा हो पाएगा? और अगर नहीं, तो क्या बसपा उत्तर प्रदेश में अब पूरी तरीके से ही सिमट जाएगी? क्योंकि पार्टी का एक ही विधायक था जिसके यहाँ अभी हाल ही में कुछ समय पहले छापा भी पड़ा। ऐसे में देखा जा रहा है कि मायावती की जो पार्टी है, बहुत हद तक अब उनको उसका जनाधार खत्म हो गया है, बहुत बड़े हद तक वोट शिफ्ट हो गए हैं। और ये आखिरी कोशिश अगर मायावती करती हैं, कामयाबी नहीं मिलती, तो आगे मायावती राजनीति से संन्यास भी ले सकती हैं। तो फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।